पीएम मोदी ने भगवत गीता के किंडल वर्जन को किया लॉन्च। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया लॉन्च। साथ ही कहा कि ये प्रयास युवाओं को जोड़ेगा। ममता बनर्जी का हुआ MRI और साथ ही एक्सरे। ममता बनर्जी को कई जगह पर लगी गंभीर चोटें। 48 घंटे रहेंगे निगरानी में। भारत ने कनाडा को दी कोरोना वैक्सीन। टोरंटो में बिलबोर्ड लगाकर किया पीएम मोदी का धन्यवाद। पीएम मोदी की तस्वीर लगाकर किया आभार प्रकट। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज। शिवालयों में नजर आ रही श्रद्धालुओं की भीड़। कोरोना के चलते प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। स्वास्थ्य संकट के कारणों लोगों की संख्या में गिरावट। किसान यूनियन ने 26 मार्च को किया भारत बंद का आह्वान। 19 मार्च को मनाया जाएगा मुजरा लहर का दिन। FCI और खेती बचाओ कार्यक्रम होंगे आयोजित। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है। आपको बता दें कि CM तीरथ सिंह रावत परिवार सहित पहुंचेंगे हरिद्वार। महाशिवरात्रि के पर्व पर कुंभ का पहला शाही स्नान करेंगे CM। आपको बता दें कि CM गंगा स्नान के साथ ही संतों का भी आशीर्वाद लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। आपको बता दें कि CM तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचेंगे और आपको बता दें कि CM तीरथ सिंह रावत अपने परिवार सहित पहुंचेंगे हरिद्वार और यहां पर महाशिवरात्रि के पर्व पर कुंभ का पहला शाही स्नान करेंगे। CM गंगा स्नान के साथ ही संतों का भी आशीर्वाद लेंगे। और आपको बता दें कि आज शाही स्नान है और साथ ही शाही स्नान को लेकर सभी यहाँ पर इंतजाम जो है पुख्ता किए गए। और साथ ही आपको बता दें कि शाही स्नान में ही यहाँ पर जो है शामिल होने के लिए CM तीरथ सिंह ही पहुंचेंगे अपने परिवार के साथ हरिद्वार। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। CM तीरथ सिंह रावत परिवार सहित हरिद्वार पहुंचेंगे और महाशिवरात्रि के पर्व पर कुंभ का पहला शाही स्नान करेंगे CM। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर CM गंगा स्नान के साथ ही संतों का आशीर्वाद भी लेंगे। और आपको बता दें कि हरिद्वार में काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच गए और शिव भक्तों की भी काफ़ी भीड़ वहाँ पर देखी जा रही है। और प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए राम गोपाल हमारे उत्तराखंड ब्यूरो में साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राम गोपाल, CM स्नान करने के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे और क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा? बिलाल बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से कल CM तीरथ सिंह रावत द्वारा जो शपथ ली गई उसके बाद एकदम जो है जो मुख्यमंत्री हैं वो एक्शन में आए हैं। एक जारी की गई है जिससे कि जो कुंभ में आने वाले श्रद्धालु है उनको कोई परेशानी ना हो। प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही आज जो तीरथ सिंह रावत है मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, वो अपने परिवार के साथ जो है हरिद्वार पहुंचेंगे और जो शाही स्नान है आज शिवरात्रि के पर्व को लेकर के उसमें जो है आज जो है स्नान करेंगे। बिलाल बिल्कुल, और क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से बताया जा रहा है बिलाल की जो मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत वो आज हरिद्वार जो है अपने परिवार के साथ जो हर की पौड़ी है वहां पर स्नान करेंगे। और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा ही जो तीरथ सिंह रावत द्वारा जो आदेश जो प्रशासन को दिए गए हैं, जितने 13 अखाड़े में से जो 7 अखाड़ों की जो पेशवाई आज निकल रही है उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से जो फूल वर्षा की जा रही है, श्रद्धालुओं के फूल वर्षा की जा रही है। बिलाल चलिए, शुक्रिया आपका राम गोपाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि CM जो है गंगा स्नान के साथ ही संतों का आशीर्वाद भी लेंगे। CM तीरथ सिंह रावत अपने परिवार के साथ हरिद्वार पहुंचेंगे और यहां पर जो है स्नान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी चिदंबरम जी का यहां पर भगवत गीता का किंडल संस्करण लॉन्च कर दिया है। पीएम मोदी ने यहां पर इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया और साथ ही उन्होंने कहा कि आजकल युवाओं में ई-बुक्स बहुत ही प्रसिद्ध होती जा रही है। इस कारण किंडल संस्करण गीता के विचार से अधिक युवाओं को जोड़ेगा। और पीएम ने कहा है कि मैं विशेष रूप से अपने युवा मित्रों से भगवत गीता पर एक नजर डालने का भी जो है आग्रह करूंगा। उपदेश बेहद यहाँ पर व्यवहारिक और साथ ही भरोसेमंद है।
आज के इस जीवन में गीता शांति प्रदान करेगी और गीता की सुंदरता, उसकी गहराई, विविधता और साथ ही नम्यता में भी है। और साथ ही आचार्य विनोबा भावे ने यहाँ पर गीता को एक ऐसी माता के रूप में वर्णित किया है जो उसे ठोकर लगने पर भी अपनी गोद में ले लेती है। Tradition and technology have merged. E-books are becoming very popular, especially among the youth. Therefore, this effort will connect more youngsters with the noble thoughts of the Gita. Friends, this e-book will also deepen the connect between the eternal Gita and the glorious Tamil culture. The vibrant Tamil diaspora spread globally will be able to read it easily. The Tamil diaspora has scaled new heights of success in many sectors. Yet, they are proud of their cultural. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को नंदीग्राम सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद चोटिल हो गई थी और ममता ने साजिश के तहत उन पर हमले का आरोप लगाया है, जिसके बाद ममता को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर नंदीग्राम से बुधवार देर शाम ही कोलकाता ला गया और यहां पर राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SSKM में रात में ही उनका इलाज शुरू कर दिया गया था, जहां पर फिलहाल वो भर्ती हैं। उन्हें यहाँ पर शरीर में पैर सहित कई जगहों पर गंभीर चोटें आई हैं और साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान 4-5 लोगों ने उनको धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से उनकी यह हालत हुई है। और ममता का यहाँ पर कोलकाता के SSKM अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टरों ने यहाँ पर उनकी तबीयत का जो है हाल बताते हुए कहा कि डॉक्टरों की टीम ने यहाँ पर प्रारंभिक जांच में पाया कि पैर सहित ममता बनर्जी के यहाँ पर शरीर में कई जगह पर गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें 48 घंटे तक कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में ही जिस तरह से दुनिया भर के देशों की मदद की है, तो उसी से यहां पर संयुक्त राष्ट्र तक भी ने प्रशंसा की है। भारत अब तक कई देशों को कोरोना वायरस वैक्सीन मुहैया करा चुका है, इनमें कनाडा भी शामिल है और जल्द ही आपको बता दें कि यहां पर पाकिस्तान को भी भारत फ्री में कोरोना वैक्सीन देने जा रहा है। अब कई देश भारत की खुले दिल से तारीफ करने लगे हैं। भारत के यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी के यहाँ पर निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन की 5 लाख डोज वाली पहली खेप हाल ही में कनाडा पहुंची, जहां पर कनाडा ने इसके लिए भारत का आभार प्रकट किया। जहां पर ग्रेटर टोरंटो में यहाँ पर बिलबोर्ड लगाए गए और साथ ही जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और उन्हें धन्यवाद कहा गया। कनाडा में लगे इन बिलबोर्ड पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ लिखा कि कनाडा को कोविड वैक्सीन देने के लिए धन्यवाद भारत और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत की ओर से कनाडा को वैक्सीन की 20 लाख डोज दी जा रही हैं और इसी कनाडा की सरकार ने भी खुले दिल से तारीफ की है। और देश भर में आज महाशिवरात्रि का पावन त्योहार मनाया जा रहा है और आपको बता दें कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी अवसर पर भोले बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शिवालयों में उमड़ पड़ रही है। और आपको बता दें कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के 14वें दिन यहाँ पर जो है अंधेरे पखवाड़े में हर साल महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है और मान्यता है कि यहाँ पर इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और साथ ही बेर और साथ ही भांग चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य सरकारों की तरफ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रतिबंध और साथ ही दिशा निर्देश भी जारी किए गए। और वहीं काठमांडू की यहाँ पर अगर बात की जाए तो प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि आमतौर पर महाशिवरात्रि के मौके पर ही हजारों तीर्थयात्रियों से भरा रहता है, इस साल स्वास्थ्य संकट के कारण लोगों की संख्या में वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है।
और इसी बीच हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जूना अग्नि आवाहन और साथ ही किन्नर अखाड़ों का स्वागत किया गया। महाशिवरात्रि से पहले शाही स्नान पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। हजारों की संख्या में नागा सन्यासी करेंगे स्नान। लाखों की संख्या में धर्मनगरी श्रद्धालु पहुंचे हैं और काफी तादाद यहां पर श्रद्धालुओं की देखी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। आपको बता दें कि जूना अग्नि आवाहन और साथ ही किन्नर अखाड़ों का भव्य स्वागत किया गया। महाशिवरात्रि के पहले शाही स्नान पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई है और आपको बता दें कि हजारों की संख्या में नागा सन्यासी करेंगे स्नान और साथ ही लाखों की संख्या में धर्मनगरी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शिव भक्त लगातार जो है हरिद्वार पहुंच रहे हैं। काफ़ी तादाद है, काफ़ी संख्या है शिव भक्तों की जो लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं और साथ ही दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। काफ़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर जो है सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर और इस खबर पर भी जो है ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो उत्तराखंड मेरे साथ रामगोपाल फोन लाइन पर जुड़ गए। रामगोपाल, जूना अग्नि आवाहन और साथ ही किन्नर अखाड़ों का हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया, क्या कोई ताजा अपडेट मिल पा रही? बिल्कुल बिलाल, देखिए हरिद्वार में आज जो स्नान है 11 तारीख का महाशिवरात्रि को लेकर के, जो जूना अखाड़ा है अग्नि और जो किन्नर अखाड़ा है, कहीं ना कहीं इन तीनों चारों अखाड़ों के जो पेशवाई निकली है, उस पेशवाई के ऊपर जो है हेलीकॉप्टर द्वारा जो एक फूलों की वर्षा की गई है, जिसमें हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है उन्होंने जो है फूल बरसा कर जो है साधु संतों का आशीर्वाद लिया है। जी बिलाल, बिल्कुल। और जिस तरीके से शिव भक्त लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा सवाल भी है। जिस तरीके से कोरोना भी चल रहा है, कोरोना काल है, तो उसको कैसे जो है व्यवस्था की जा रही है? बिल्कुल बिलाल, देखिए जिस तरीके से प्रशासन द्वारा जो एक कड़े इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स और बीएसएफ, अन्य जो पुलिस बल है सरकार द्वारा वो तैनात किए गए हैं, जिससे कि जो क्योंकि आज बिलाल देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शिवरात्रि के मौके पर जो शाही स्नान है वो उसमें की जो अनुमति है वो खाली जो अखाड़े हैं उन अखाड़ों को ही करने की अनुमति दी गई है। बाकी जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु अन्य जो स्थान है वहां पर उनको जो है एक स्नान करने की अनुमति दी गई है, क्योंकि एक सुरक्षा के दृष्टि से जो है प्रशासन के ये कदम उठाए गए हैं। और जो कोविड को लेकर के कहीं ना कहीं मास्क और सैनिटाइजर और जो डॉक्टरों की जो टीम है वो हर की पौड़ी पर भी मौजूद है, जिससे कि कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति जो पाया जाता है तो उसको जो है लेकर के कड़े कदम उठाए जाएंगे। बिलाल, चलिए, शुक्रिया आपका रामगोपाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु लगातार जो है लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं शिव भक्त और काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है अच्छे इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा है, हरिद्वार लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी बड़ी यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर मुख्यमंत्री योगी ने भी ट्वीट किया है। भक्तों और साथ ही प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहे, सीएम योगी ने ट्वीट किया। समस्त जगत का कल्याण हो, और इस जो है मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जो है भक्तों के कल्याण की बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर महाशिवरात्रि पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और लिखा कि भक्तों और साथ ही प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहे, समस्त जगत का कल्याण हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर शुभकामनाएं महाशिवरात्रि पर्व पर पूरे प्रदेशवासियों को दी। और साथ ही जो है आपको बता दें कि जिस तरीके से जो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया महाशिवरात्रि पर्व पर, और आपको बता दें कि ट्वीट में लिखा कि भक्तों और साथ ही प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहे और समस्त जगत का कल्याण हो। तो आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर्व आज पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और काफ़ी संख्या में जो है शिव भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े बंदोबस्त किए गए। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर जो है महाशिवरात्रि के पर्व की शुभकामनाएं दी हैं।
और इस खबर पर तो ज्यादा जानकारी के लिए आसिफ हमारे संवाददाता लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर महाशिवरात्रि के पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जी आसिफ, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 आसिफ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी, ट्वीट किया। जी बिलाल, आपको बता दूं कि जो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है लगातार जो है जो भी पर्व आता है उस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हैं और उनके जो है बधाई के साथ साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी क्रम में जो है आज महाशिवरात्रि है, इस पर जो है तमाम जगह कार्यक्रम आयोजित किए हैं। पूरे प्रदेश में जो है कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। शिव मंदिरों पर जनसैलाब उमड़ा है और इसको लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दिया है और उनके लिए उज्जवल भविष्य की कामना भी किया है। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी महाशिवरात्रि पर जो है लोगों को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। जी बिलाल, चलिए शुक्रिया आपका आसिफ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि किसान यूनियन ने 26 मार्च को किया भारत बंद का आह्वान। एक बार फिर से किसान यूनियन ने भारत बंद बुलाया। 19 मार्च को मुजाहरा लहर का दिन मनाया जाएगा। एफसीआई और साथ ही खेती बचाओ कार्यक्रम के तहत देश भर की मंडियों में विरोध प्रदर्शन किसान संगठनों की तरफ से किया जाएगा। तो एक बार फिर से किसानों की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया गया किसान संगठनों की तरफ से। और इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए आसिफ हमारे संवाददाता लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ गए। आसिफ, किसान यूनियन ने एक बार फिर से 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया। जी बिल्कुल, आपको बता दूं बिलाल की 3 कृषि बिल को लेकर किसानों का लगातार आंदोलन चल रहा है। इनके साथ जो है राजनीतिक पार्टियां भी खड़ी हो गई हैं और लगातार जो है कानून वापस लेने की मांग करते चले आ रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं और जो है सपा और कांग्रेस भी लगातार जो है सड़कों पर उतरी। इसी क्रम में जो है किसानों ने ऐलान किया कि 26 मार्च को पूर्ण भारत बंद किया जाएगा, जिसके अनुसार जो है 19 मार्च को मुजाहरा लहर का दिवस मनाया जाएगा और एफसीआई और खेती बचाओ कार्यक्रम के तहत देश भर की मंडियों में किसान जो है प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए जो है किसानों ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। किसान यूनियनों ने इसके लिए अपनी तैयारी भी कर ली है। इसी तैयारी को देखते हुए सरकार भी जो है पसोपेश में है। जिस तरह से जो आंदोलन बिल्कुल, और अब देखना भी यही होगा आसिफ की जो भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है वो कितना जो है कामयाब होता है, कितना सफल होता है और जिस तरीके से नाराजगी किसानों में लगातार बनी रही है उसको कभी कैसे सरकार खत्म करेगी, अब बड़ा अहम सवाल है। महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात जो है नजर आ रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के भी कासना में बने महाशिव मंदिर में भक्तों का तांता देखने को मिला और वहीं मंदिर में आए भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली है, जिसको लेकर पुलिस वहां पर तैनात मिली है। पुलिस नोएडा कमिश्नर आलोक ने बीती रात अधिकारियों के साथ मीटिंग करके जो क्षेत्र मंदिर आते हैं वहां पर प्रशासन तैनात करने की बात कही थी। तो हम इस समय ग्रेटर नोएडा के कासना गांव कस्बे में खड़े हैं जहां पर शिव जी का मंदिर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जो भक्तों की कतार है, लंबी लंबी लाइनें हैं, वो आपको देखने को मिल रही है। तो आपको आगे अंदर का नजारा दिखाते हैं। अंदर आप आइए और अंदर देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी हुई है। आइए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भक्तों की लाइनें हैं वो काफी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ पे जो महिला पुलिस बल भी तैनात किया गया है उसको लेकर ताकि कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है, जैसे आज की तारीख में तो चैन स्नैचर वगैरह जैसे वो लोग होते हैं, इस तरीके की कोई वारदात न हो सके, तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैनात किया गया है। तो पाया जाता है यहाँ पे मंदिर में जो भक्तों का तांता है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भक्त है वो पूरी सुरक्षा के साथ में यहाँ पे आप जो भोले बाबा का आज बहुत बड़ा दिन है, आज बहुत बड़ा त्योहार है, उसको लेकर भक्तों जो है जो बाहर के भी रहने वाले वो भी इस मंदिर में आ रहे हैं। तो यहाँ रहने वाले वो भी इसी मंदिर में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो आप अंदर भी देखिए, यहाँ पर भी
जो भक्तों की लाइनें हैं देखने को मिल रही है कि किस तरीके से दर्शन करने के लिए भक्त जो है मारा मारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ में सतीश श्रीवास्तव, लोकमंच, ग्रेटर नोएडा। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक हुई है। पंचायत चुनाव को लेकर बैठक पर जो है यहाँ पर मंथन हुआ बैठक में, और साथ ही आपको बता दें कि 2 लाख से भी ज्यादा बूथों पर वेरीफाई करने से निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। 17 मार्च को जारी होगी आरक्षण की अंतिम सूची। आरक्षण की अंतिम सूची के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। अपर मुख्य सचिव गृह साहित्य यहाँ पर बीजेपी बैठक में मौजूद रहे। ACS पंचायत राज समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे इस बैठक में, और पंचायत चुनाव को लेकर मंथन हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक हुई थी। यहाँ पर पंचायत चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ। 2 लाख से भी ज़्यादा बूथों को लेकर यहाँ पर वेरीफाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 17 मार्च को जारी होगा आरक्षण की अंतिम सूची को जारी किया जाएगा, और आपको बता दें कि आरक्षण की अंतिम सूची के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। अपर मुख्य सचिव गृह सहित डीजीपी बैठक में मौजूद रहे। ACS पंचायत राज समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे, और साथ ही तमाम जो है बिंदुओं पर इस बैठक में मंथन किया गया, चर्चा की गई है। और इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के लिए आसिफ हमारे संवाददाता लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, राज्य निर्वाचन आयोग की एक बैठक हुई है, किन बिंदुओं को लेकर बैठक में चर्चा हुई, मंथन हुआ? जी बिलाल, बता दूं कि लोक भवन में बैठक बुलाई गई थी देर शाम, और इसमें जो है ACS पंचायती राज समेत जो है DGP बैठक में मौजूद रहे, और अपर मुख्य सचिव भी मौजूद रहे, जिसमें मुख्य मुद्दा रहा कि जो है जो पंचायत जो बूथ बनाए गए हैं उनको वेरीफाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ जो 17 मार्च को आरक्षण अंतिम सूची, जो आरक्षण की अंतिम सूची जारी की गई, उसके बारे में भी चर्चा की गई, और जो है जो अधिसूचना जारी की गई है, जारी होगी, उसको लेकर भी जो है तमाम मंथन किया गया। अधिकारियों ने साफ तौर पर यह बैठक में निर्देश दिया कि जो बूथ बनाए गए हैं पंचायत से संबंधित जो चुनाव होने हैं उसमें कहीं से कोई गड़बड़ी न हो। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के लिए जो है DGP ने आश्वस्त किया जो है उच्चाधिकारियों को, और शासन के निर्देश पर यह बैठक बुलाई गई थी। और आपको बता दूं बिलाल कि जिस तरह से बैठक का दौर चल रहा है, पंचायत चुनाव को लेकर जो है शासन काफी जो है सजग नजर आ रहा है और खूब कर कदम रख रहा है, और ऐसे में जो है एक बड़ी जिम्मेदारी, बिल्कुल ऐसी बड़ी जिम्मेदारी भी अधिकारियों को दी जा रही है, क्योंकि कोरोना काल है और पंचायत चुनाव कराने और हर एक तरह से इंतजाम यहाँ पर करना भी एक बड़ी चुनौती है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बात करेंगे बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की। जी हाँ, बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने फिल्मी कलाकारों और साथ ही क्रिकेटरों का भी राजनीतिक दलों में शामिल होने पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि फिल्मी हस्तियां हो या फिर क्रिकेटर ये खेल के मैदान की शोभा हो सकते हैं, लेकिन ये समाज और सादे सदन की शोभा नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि अच्छे एक्टर बहुत अच्छे सोशल वर्कर हो जाएं तो ये संभव नहीं है। जो भी फिल्मी हस्तियां हों, क्रिकेटर हों, ये खेल के मैदान की शोभा हो सकते हैं, लेकिन समाज में सेवा करने की शोभा नहीं हो सकती, सदन की शोभा नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। रेयर केस में 1-2 हो सकते हैं, माने अपवाद में भले हो सकते हैं, लेकिन ये कोई चाहेगा कि कोई बहुत बढ़िया एक्टर, बहुत बढ़िया सोशल वर्कर भी हो जाए, ये संभव नहीं है मेरी समझ से, क्योंकि उनकी जीवनचर्या कुछ भिन्न है। सामाजिक सेवा एक साधना है, तपस्या है, और वही कबीरदास जी की वो लाइन याद करके करना पड़ेगा कि जो घर फूको आप लोग चलो हमारे साथ, जो अपने को बर्बाद करता है वही दुनिया को आबाद करता है। और किसान नेता राकेश टिकैत गाजीपुर पहुंचे। सपा कार्यकर्ताओं ने राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत किया। राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नए कृषि कानूनों को सरकार वापस ले और सरकार MSP पर ठोस कानून बनाए। उन्होंने दावा किया है कि नए कृषि कानूनों को वापस नहीं होने तक जो है किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि नए कृषि कानूनों के चलते देश पर हो जाएगा व्यापारियों का कब्जा। इस तरह का आरोप जो है राकेश टिकैत की तरफ से सरकार पर लगाया गया। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने पूर्वांचल में किसान आंदोलन को मजबूत करने आए टिकैत ने यहां पर कहा कि किसान आंदोलन गांव-गांव खेत
से जो है जुड़े हर एक किसान का ये पूरा आंदोलन है और किसान आंदोलन पूरे देश के किसानों से जुड़ा है और किसान आंदोलन एक वैचारिक लड़ाई बन चुका है। यूपी में भी संघर्ष रहेगा, ये तो पूरे देश की लड़ाई है। एमएसपी का जो सवाल है वो पूरे देश का है और यहाँ तक तो खरीद होती नहीं। आप बिहार चले जाओ तो वहाँ खरीद नहीं होती, तो पूरे देश में होगा। और जो 3 बिल आ रहे हैं उससे किसानों को नुकसान होगा। वे बिल वापसी होंगे, भारत सरकार उनको वापसी लेगी, जब तक नहीं लेगी वो आंदोलन जारी रहेगा। और एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तो ये आंदोलन जारी रहेगा। और बहुत से बिल आ रहे हैं। टिकट साहब, जैसे देश में पूरा विरोध हो रहा है, विदेश में भी पूरा विरोध हो रहा है, इंग्लैंड में भी सांसदों ने कहा, क्या वजह है कि मोदी जी जानने की नुकसान हो रहा है फिर भी नहीं बात मान रहे हैं? व्यापारी। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि विशाल सैनी आत्महत्या मामला, एडीसीपी प्राची सिंह को मिली क्लीन चिट और मृतक विशाल सैनी स्पाइस सेंटर से हुआ था गिरफ्तार। मृतक के पास से आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की गई। तो आपको बता दें कि अनैतिक देह व्यापार की धारा में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आपको बता दें कि और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आसिफ हमारे संवाददाता लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ गए। आसिफ, विशाल सैनी आत्महत्या कांड मामले में यहाँ पर एडीसीपी प्राची सिंह को क्लीन चिट दे दी गई है। जी बिलाल, बता दूं कि सचिवालय कर्मचारी विशाल सैनी ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी और ट्रेन के सामने जब आत्महत्या की उसके पहले जो है विशाल सैनी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा और इसका सुसाइड नोट वायरल हो रहा है, जिसमें उसने अपने आप को निर्दोष बताते हुए आईपीएस प्राची सिंह को दोषी ठहराया है। साफ तौर पर विशाल ने सुसाइड लेटर में कहा है कि उसकी जिम्मेदार प्राची सिंह है, क्योंकि उन्होंने उसको फर्जी ढंग से मुकदमे में फंसा दिया है। फिलहाल मामले ने जब तूल पकड़ा और यह लेटर सुसाइड लेटर वायरल होना शुरू हुआ, तब जो है पुलिस कर्मियों की भी जो है सांसें फूलने लगी और जिस तरह से यह मामला राजधानी का आया उससे कहीं न कहीं जो है पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मानने वाले व्यक्ति ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है आईपीएस प्राची सिंह पर कि उन्हीं की वजह से उसने सुसाइड किया है। और इस मामले में हालांकि देर शाम जो है जब यह मामला काफी तूल पकड़ा तो अधिकारियों ने साफ सफाई दी कि इसमें जो भी कार्रवाई की गई थी वह वैधानिक है। फिलहाल इस मामले को डीजीपी ने भी गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल इस मामले में अभी देखा जाए तो पूरी तरह से जो है प्राची सिंह के पक्ष में उनका विभाग खड़ा हुआ है और आगे की कार्रवाई होती नहीं दिख रही है और सफाई भी दी जा रही है। आसिफ, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर आगे जो है उच्च अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, क्या कुछ जांच की जाती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।